हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम टू डे नंबर 26 ऑफ आवर ऑप्शन बाइंग चैलेंज। आज का ये वीडियो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। थोड़ा-सा सीरियस डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए आज के वीडियो के बाद। आज के वीडियो के एजेंडा सिंपल है, 2 चीज़ डिस्कस करेंगे। आज का जो भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था, उसका अपडेट क्या है, उसका लॉजिक क्या है? सेकंड, मेरी सबसे बड़ी लूज़िंग स्ट्रीक चल रही है। नंबर ऑफ ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नंबर ऑफ ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसका अपडेट मैं आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा और उसमें से मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा लर्निंग मिल सकता है। टोटल मेरी बिगेस्ट लूजिंग स्ट्रिक जो भी है, उसमें से टॉप 3 लर्निंग्स आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार लाइक करना कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मेरी लूजिंग स्ट्रिक जो भी चल रही है, उसका अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने एक बार ओपन करता हूँ, पीएनएल स्टेटमेंट एक बार देखते हैं। कंसोल में एक बार जाता हूँ, रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, पीएनएल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी जुलाई-अगस्त के आसपास। एक बार अगस्त मंथ से हमारा पीएनएल एक बार देखते हैं। 1 अगस्त से लेके अभी तक का ऑप्शन बाइंग का पीएनएल क्या है? सॉरी, यहाँ पे इक्विटी सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो अगस्त मंथ से लेके अभी तक का 22 मई तक का नेट पीएनएल है 3 लाख रुपए प्लस, और नेट रियलाइज़्ड पीएनएल है हमारा 2.73, 26,000 रुपए के चार्जेस गए हैं। यहाँ पे हम जो भी पीएनएल देख रहे हैं उसकी कैपिटल यूज्ड थी 3 लाख रुपए। वो आप सभी को पता होगा कि मैं 3 लाख रुपए अकाउंट के अंदर लोड करके रखता हूँ। मंथ के एंड में जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को मैं विथड्रॉ कर लेता हूँ। 3 लाख रुपए क्यों रखता हूँ? ट्रेड करने के लिए तो सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी अगर लूजिंग स्ट्रीक आती है, उसको हैंडल करने के लिए 3 लाख रुपए मैं अकाउंट के अंदर लोड करके रखता हूँ। ये है अभी तक का पीएनएल। अभी देखते हैं मैं जो लूजिंग स्ट्रिक की बात कर रहा हूँ उसका पीएनएल। तो यहाँ पे अगर मैं पीरियड को मार्च ऑनवर्ड्स सिलेक्ट करता हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लूजिंग स्ट्रिक बोल रहा हूँ। अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी इससे बड़ी लूजिंग स्ट्रिक आ चुकी है जो कि यूट्यूब के अंदर थी। कौन-सी वो भी मैं एक बार डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पे 1 मार्च से लेके अभी तक का पीएनएल डिस्कस करें तो नेट 45,000 नेगेटिव है। अमाउंट वाइज़ इससे बड़ी लूजिंग स्ट्रिक आई है, कब आई है? तो ये है हमारा 60 डेज़ ट्रैकर, जो कि हमारी चैलेंज चल रहा था 60 डेज़ एज़ एन ऑप्शन बायर। जिस दिन से हमने चैलेंज स्टार्ट किया था, इमीडिएटली हमारी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं अगर स्टार्टिंग की लूजिंग स्ट्रीक देखूँ डे 2 से, एपिसोड 2 से एपिसोड नंबर 14, एपिसोड नंबर 12 तक, तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे 68,000 की लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी। 68,000 की लूजिंग स्ट्रीक ऑलरेडी चल रही थी, तो अभी हमारी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है 45,000। तो अमाउंट वाइज़ इससे भी बड़ी लूजिंग स्ट्रीक हमने देखी है, और ये ट्रैकर से पहले भी अमाउंट वाइज़ काफ़ी बड़ी लूजिंग स्ट्रीक ऑप्शन बाइंग के अंदर देखी थी। ये लूजिंग स्ट्रीक नंबर ऑफ ट्रेड्स की है। एक बार यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स देखते हैं। मार्च मंथ के अंदर टोटल 4 ट्रेड लिए। 4 ट्रेड के अंदर बैक टू बैक लॉस था। उसके बाद मार्च में कुछ भी नहीं किया। मार्च के अंदर मैं एक्टिवली अवेलेबल भी नहीं था कि मैं स्क्रीन के सामने डेडिकेटेड देख के, हो सकता है कि ये ट्रेड्स मैंने मोबाइल में से देख के लिए हो या तो कुछ भी हो। अप्रैल के अंदर देखते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अप्रैल के अंदर 8 ट्रेड लिए, तो 8 + 4 12 ट्रेड्स हुए। मई मंथ के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, तो 12 + 5 17 ट्रेड्स हैं। 17 ट्रेड्स में से 3 ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये एक ब्रेक इवन था, बट ब्रेक इवन हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई रेड कलर में हो जाए। 17 में से सिर्फ 2 ट्रेड ऐसे हैं, यानी कि 15 ट्रेड के अंदर लॉस किया, 2 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट किया। अभी ये मेरी लाइफ में हुआ, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये अमाउंट जितनी भी है, वो मेरे लिए बेरेबल है। बट टॉप 3 लर्निंग्स आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो मेरी लूज़िंग स्ट्रीक में से आप निकाल सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। देखो, आइडियली मेरी थॉट प्रोसेस ये थी कि ये टाइप का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, मेरी इंप्रेशन खराब हो जाएगी। आपको यही लगेगा कि भाई मेरा ट्रेडिंग खराब चल रहा है, फिर भी मैं ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ? तो कन्फ्यूज़न ये था कि लोगों को 2 रीज़न है। रीज़न नंबर 1 कि मेरी इंप्रेशन खराब हो जाएगी। रीज़न नंबर 2 ये है कि लोगों को सिर्फ़ फैंसी लाइफ़स्टाइल देखनी है, ट्रेडिंग की रियलिटी नहीं देखनी है। कोई फैंसी लाइफ़स्टाइल का वीडियो होगा, उसमें 1 लाख व्यू आ जाएँगे। नॉर्मल वीडियो के अंदर मान लो 2-3 हज़ार व्यूज़ आ जाएँगे। फिर भी मैं ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ? सिंपल रीज़न है कि मैंने सोचा कि चलो मेजॉरिटी लोगों को फैंसी लाइफ़स्टाइल देखनी है। बट कुछ लिमिटेड लोग होंगे जो ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हैं, जिसको हो सकता है कि ये वीडियो देखने की नीड हो, ताकि उसको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिले कि हाँ, ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है और ट्रेडिंग में से एक्चुअल में हम क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीज़न से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो से मेरी इंप्रेशन नेगेटिव हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, बट मेरा एजेंडा ये है कि जितने भी लोग सीरियसली ले रहे हैं ट्रेडिंग को, उसको एटलीस्ट रियलिटी पता चलनी चाहिए। टॉप 3 रीज़न्स हैं, मैं सामने बुक लेके बैठा हूँ, जो 3 रीज़न मैंने सोच के रखे हैं, वो लर्निंग एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला लर्निंग मेरे हिसाब से ये है कि मैंने क्वांटिटी कम रखी थी। जनरली मेरी 900 क्वांटिटी है, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कम रखी थी, और वो कम क्वांटिटी मेरे लिए नेगेटिवली प्रूव हुई। कैसे?
तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ सबसे बड़ी थी। एक तो मैं फुल्ली अवेलेबल नहीं था स्क्रीन के सामने, रैंडमली मोबाइल में से ट्रेड ले रहा था, और दूसरा मेरा माइंडसेट थोड़ा एक्सपेरिमेंट ट्राई ट्राई करने का था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी टाइम ऐसा भी था कि मैं मेरे सेटअप के अंदर कुछ मॉडिफ़िकेशन ट्राई कर रहा था, कि सेटअप के अंदर ये ट्विक करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड के अंदर ये है कि चलो स्टॉप लॉस चला भी जाएगा तो 1/3 क्वांटिटी से चला जाएगा। मान लो कोई ट्रेड ऐसे भी होंगे जो फुल क्वांटिटी से लिए होते तो मैं फुल्ली 100% ट्रेड को अवॉइड कर देता। बट सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने ट्राई किया कि चलो 300 क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं, 300 क्वांटिटी में क्या फ़र्क हो जाएगा? क्योंकि जनरली एक स्टॉप लॉस जाएगा तो 10,000 का लॉस होगा। रूटीन प्रैक्टिस जो कि हमारा 60 डेज़ ट्रैकर के अंदर था, वहाँ पे क्या था? पर ट्रेड ₹10,000 का रिस्क। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि पर ट्रेड सिर्फ 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए का रिस्क। तो यहाँ पे मेरे पास 3 स्टॉप लॉस का बजट है। मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी होती तो एक ट्रेड में ही 10,000 चले जाते। यहाँ पे मेरे पास 3 ट्रेड एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। ये था मेरा रीज़न नंबर 1। जनरली क्वांटिटी कम करने से ये टाइप के नुकसान होते हैं कि आप जो ट्रेड नहीं लेने होते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेते हो कि चलो 300 क्वांटिटी ही तो है, ट्रेड लेके एक बार ट्राई कर लेते हैं। दूसरा, मैं फुल्ली स्क्रीन के सामने नहीं था, फिर भी मैं ट्रेड ले रहा था। जनरली मैं ये ट्राई करता हूँ कि स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, तो फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं लूँ। तो अगेन वो एक्सपेरिमेंट वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ऑब्वियसली कम लॉट है, तो ट्रेड को ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेते। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक होती है आपकी आइडियल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी पे आपको जैसे बिहेव करना चाहिए वैसे ही बिहेव कर रहे हो। एक होती है आइडियल क्वांटिटी से कम क्वांटिटी, जहाँ पे आप केयरलेसली बिहेव करते हो कि चलो 300 क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, और एक होती है आइडियल क्वांटिटी से ऊपर की क्वांटिटी, जहाँ पे 2-3 रुपए की भी मूवमेंट हो तो आप सबसे ज़्यादा माइंडसेट आपका अफेक्ट हो जाता है। आइडियल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि आपकी आइडियल क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी पे आप सीरियसली ट्रेड कर पाओगे। उससे कम क्वांटिटी होगी तो ऑब्वियसली आप केयरलेसली बिहेव करोगे, उससे ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो आप ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा लर्निंग जो मेरे हिसाब से ये लूजिंग स्ट्रिक थी उसमें से निकल सकता है। नंबर 2, ये लूजिंग स्ट्रिक का सबसे अच्छा पॉइंट ये था, आप कोई भी ट्रेड की अमाउंट देखोगे, जैसे ये ट्रेड की अमाउंट ₹7,000 का लॉस, ये ट्रेड की अमाउंट ₹4,500 का लॉस, ₹5,000 का लॉस, ₹3,000 का लॉस। जैसे ही मार्च मंथ कंप्लीट हुआ, फिर मैंने मेरा रिस्क पर ट्रेड कम कर दिया था। यहाँ पे आप देखोगे ₹1,100 का लॉस, 6,000 का लॉस, 2,600 का लॉस, 4,000 का लॉस, 5-6,000 का लॉस, यहाँ पे 3,000 का लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट कुछ नहीं है, ₹5,000 का प्रॉफिट है, ₹9,000 का प्रॉफिट है, 4,000, साढ़े 3, 3 और 3। कोई भी अमाउंट, कोई भी लॉस ऐसा नहीं है जो मेरी औकात से बाहर का है। जितने भी लॉस हैं, मैं वेरी वेल डाइजेस्ट कर सकता हूँ, मैं वेरी वेल मैनेज कर सकता हूँ। इतने ही अमाउंट के लॉस लिए हैं, और शायद यही रीज़न से मैं आज आपके साथ फ्रीली डिस्कस कर पा रहा हूँ कि ये नेट सिचुएशन है। दूसरा अकाउंट है, दूसरे अकाउंट के अंदर भी सिमिलर पोज़ीशन है, दूसरे अकाउंट के अंदर भी मैंने क्वांटिटी रिड्यूस कर दी है। ऑब्वियसली प्रॉफिट भी क्युमुलेटिव देखेंगे तो दोनों अकाउंट का मैच हो जाएगा। दोनों अकाउंट क्यों रखे हैं, वो मैंने आपको पास्ट में बताया था, उसका रीज़न वापस से डिस्कस करने की नीड नहीं है। बट दोनों अकाउंट में सिमिलर पोज़ीशन है, 3 महीने से नेगेटिव सिचुएशन है, क्युमुलेटिव चीज़ें हमारी देखेंगे तो हम प्रॉफिट में हैं। और लास्टली एक कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करना है, ये चैनल का नाम द 30% ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी सिर्फ 30% है। हम 10 में से 7 ट्रेड में अज़्यूम करके चलते हैं कि वो गलत जाएँगे। जो 3 ट्रेड सही जाएँगे वो हमारी फ़ेवर में चलनी चाहिए, उसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएँगे। वो रेशियो हर 10 ट्रेड में सही प्रूव नहीं होगा, बट ऑब्वियसली 100 ट्रेड्स के अंदर वो रेशियो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 17 ट्रेड्स में से ये रेशियो नहीं बैठेगा कि 6 ट्रेड करेक्ट होंगे। बट 17 के बदले अगर मैं 100 ट्रेड देखूँगा तो उसमें से रेशियो बैठ जाएगा कि 30 ट्रेड मेरे करेक्ट होंगे। वही कॉन्सेप्ट होता है लार्ज सैंपल साइज़ का। क्या ये लूजिंग स्ट्रिक पहली बार आई है? द आंसर इज़ नो, पास्ट में काफ़ी टाइम हमारी लूजिंग स्ट्रिक आई है। यहाँ पे भी आप देखोगे दूसरी लूजिंग स्ट्रिक यहाँ पे थी। सितंबर मंथ में हमारी लूजिंग स्ट्रिक थी, ये अमाउंट कितनी है? ये अमाउंट कुछ 45,000 की है। तो 9th सितंबर से देखोगे तो 22nd सितंबर, अगर मैं पीएनएल के अंदर ओपन करके आपको दिखाऊँ 9th सितंबर वाला पीरियड, 9th सितंबर से लेके पूरा सितंबर मंथ एक बार देख लेते हैं। 9th से लेके 30 सितंबर। तो सितंबर मंथ हमारा ब्रेक इवन के आस-पास क्लोज़ हुआ था। बट यही चीज़ को अगर 9th से लेके मैं 22nd तक फ़िल्टर करता हूँ, 9 से लेके 22nd तक, तो यहाँ पे आप देखोगे 47,000 का लॉस है, जो कि यही चीज़ एक्सेल के अंदर लिखी है। मतलब नेट 47,000 का है, यहाँ पे 45,000 का लॉस है और ₹2,000 के चार्जेज़ हैं। तो यही चीज़ 45,000 का लॉस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। यही चीज़ जो हम एक्सेल ट्रैकर के अंदर कर रहे थे। तो 45,000 अमाउंट वाइज़ लूजिंग स्ट्रिक्स हमने मल्टीपल टाइम्स देखी है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो नवंबर मंथ में लूजिंग स्ट्रिक आई थी। ये 35,000 की है, उससे ज़्यादा की भी आई होगी। फिर भी एक बार 3 नवंबर एक बार ओपन करके देखते हैं, नवंबर मंथ एक बार ओपन करके देखते हैं। नवंबर मंथ में 43,000 का पॉज़िटिव है, बट ये दिन कौन-सा है? 14th नवंबर। तो 1 नवंबर से लेके 14th नवंबर तक का पीएनएल देखते हैं। 1 नवंबर से 14th नवंबर 47,000 नेगेटिव है। तो अभी जो लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, उतनी लूजिंग स्ट्रिक नवंबर में भी आई है, सितंबर में भी आई है, जुलाई में भी आई है। नवंबर में भी रिकवर कर लिया, सितंबर में भी रिकवर कर लिया, सिमिलर जुलाई में भी रिकवर कर लिया। तो लूजिंग स्ट्रिक अमाउंट वाइज़
सेम मल्टीपल टाइम्स आई है। यहाँ पे अलग था नंबर ऑफ ट्रेड्स वाइज, 17 ट्रेड्स थे, उसमें से 2 ट्रेड ही करेक्ट गए हैं। उसमें से काफ़ी ट्रेड्स एक्सपेरिमेंट वाले थे, काफ़ी ट्रेड्स केयरलेस वाले थे, काफ़ी ट्रेड के अंदर मैं अवेलेबल नहीं था। मल्टीपल गलती हुई है। आपको ये वीडियो से सिर्फ ये समझना है कि मैंने जो गलती की है, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, तब जाके आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कुछ थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अभी डिस्कस करते हैं आज के ट्रेड का अपडेट क्या है, आज के ट्रेड का लॉजिक क्या है, आज भी सिचुएशन क्या रही है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, आज मैं कौन-सी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर रहा था, उससे पहले एक बार ट्रेड देख लेते हैं। देखो, निफ्टी का चार्ट ओपन है और 23,850 के कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन है। मैं 3 स्टेप में ट्रेड प्लान करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइनल करते हैं। स्टेप नंबर 2, उसके कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। स्टेप नंबर 3, हमें जो प्राइस पे एंट्री चाहिए, वो प्राइस पे हम एंट्री प्लान करते हैं। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्शन बुलिश साइड की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 2 बुलिश कैंडल क्रिएट हो गई थी। कल के दिन सिनेरियो ऑब्वियसली नेगेटिव था, बट मैं इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर कर रहा था। अदरवाइज़ आप यहाँ से देखेंगे तो बाइंग सिनेरियो था। मार्केट ने गैप अप ओपन किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया, फिर मैं वापस से बाइंग सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी डायरेक्शन आज के लिए बुलिश साइड की थी। बुलिश साइड की डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे मार्केट ने बुलिश सिनेरियो क्रिएट किया, फिर सेलर्स प्रेजेंट हुए, फिर वापस से मार्केट ने कंटिन्यूएशन दिखाया। जैसे ही ये कंटिन्यूएशन कंफर्म हुआ, मेरे ट्रेड कंफर्म हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे 23,850 का कॉल ऑप्शन है, सिर्फ 325 क्वांटिटी परचेस करने के लिए रखी है। परचेस प्राइस है 117.20। यहाँ पे आप देखोगे एंट्री मिल चुकी है। देखते हैं ये ट्रेड में फाइनली क्या होता है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। ट्रेड हमारी फेवर में चलना स्टार्ट होगा तो हम 2 गुना या तो 3 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगेंस्ट में चलना स्टार्ट होगा तो स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। एक छोटा-सा अपडेट, मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक मैसेज किया था, उसका अपडेट मैं जल्दी आपको एक सेपरेट वीडियो डेडिकेटेड बना के दिखाऊँगा। वो क्या था, मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोल किया था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की जो भी हमारी बुक थी, उसमें आप सब लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये वीडियो को मैं लाइक कर देता हूँ। अच्छा, लाइक ही था। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो मैं कुछ बुक्स का गिव अवे प्लान कर रहा हूँ। टोटल मैंने यहाँ पे पोल किया था कि मुझे कितनी बुक्स गिव अवे में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर करनी चाहिए। तो 60% लोग बोल रहे हैं कि 300 कॉपी आपको फिज़िकली डिलीवर करनी चाहिए। तो आप में से 300 पीपल को, 300 लोगों को मैं फिज़िकली उसके घर पे बुक डिलीवर करूँगा। उसकी प्रोसेस क्या होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बट अभी के लिए ये ट्रेड को एक बार देख लेते हैं। वीडियो में से अगर कुछ लर्निंग मिला है, तो लाइक करना कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं ये ट्रेड में फाइनली क्या होता है। 5 मिनट के आसपास ट्रेड चला था। स्टॉप लॉस जाने के ऊपर है। फाइनली स्टॉप लॉस जा चुका है। ऑर्डर बुक के अंदर ये चीज़ दिखा देता हूँ। 936 को एंट्री थी, 941 पे हमारा एग्ज़िट हुआ। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है। ये है पोज़ीशन, ₹3,300 का लॉस है। ठीक है? तो ये है हमारी कंटिन्यूएशन ऑफ लूज़िंग स्ट्रिक। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्केट के अंदर यही चीज़ है जो हमें हैंडल करनी है। बाकी स्मूथ चीज़ें चलती रहती है तो पूरी दुनिया ये चीज़ मैनेज कर सकती है। जब चीज़ें स्मूथ नहीं चलती है, उसी टाइम पे डिसाइड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है और हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अभी भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कंक्लूज़न बना लिया होगा माइंड में, बट ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी लोग ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हैं, वो लोगों को सही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, फिर वो डायरेक्शन में फ्रीली हम चल सकते हैं। ठीक है ना? आई होप यू एन्जॉयड वाचिंग टुडेज़ वीडियो। कुछ लर्निंग मिला होगा तो ये वीडियो को लाइक करना कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।